और दूसरा वाकया जो है ना जी, वो तो वो ये है कि मेरे फादर की डेथ, वो मुझे जब भी मैं वो याद करता हूँ ना जी, वो टाइम, वो मुझे, यानी कि ये समझ लें कि मेरा पूरा, अभी मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ, मेरा पूरे ना जिस्म में एक अजीब सी वो होगी। मेरे फादर को कैंसर था। ओह। जो डॉक्टर उनको देख रहे थे, रेडिएशन लगनी शुरू हुई तो 2 रेडिएशन लगी थी। तीसरी रेडिएशन के लिए हम उस रूम में फादर को लेके गए, तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि मुझे ना लगवाओ। अब मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी तकलीफ होती होगी कि मेरा फादर मुझे कह रहा है कि मुझे रेडिएशन ना लगाओ। और वो पहली थी? नहीं, तीसरी। तो वो तकलीफ 2 लग चुकी थी, गुजर चुके थे। हाँ 2 लग चुकी थी। ठीक। तो मैंने डॉक्टर साहब को जाके कहा, मैंने कहा मेरे फादर जो हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि ना लगवाओ, तो मैं उनका बेटा हूँ, मेरे फादर हैं, वो मुझे कह रहे हैं, मैं कैसे ये करवा दूँ, मुझे ये बताएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये नहीं ना आज लगेगी, फिर जब लगेगी फिर पहले से शुरू होगी। अब इस पे मैं बिल्कुल बिल्कुल वो हो गया कि अब मैं क्या करूं। मेरी मदर, मेरी सिस्टरें कुरान पाक पढ़ रही थीं, यूं स्टेचर पे मेरे फादर थे, और मैं अपनी मदर को पास बैठ के ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर ये कह रहे हैं, क्या किया जाए। मेरी मदर ने कहा जाहिर है डॉक्टर कह रहे हैं तो लगवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कैसे कहूँ, अब्बा को कैसे कहूँ। तो वो कहती हैं आप कह दो कि लगवानी है। वो जो मैंने उनको कहा ना, वो मुझे नहीं पता लगा कि मैंने कैसे कहा, कहाँ से निकला, कैसे हुआ। फिर वो उस रूम में गए हैं, वापस आए हैं तो उनको अटैक हो गया। अटैक हो गया, मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, उन्होंने उनके ज़ुबान के नीचे एक वो कैप्सूल सा था, उसको तोड़ के वो रखा। एनी हो, उसके बाद जो अफसोस है ना, वो ये है कि वो कैंसर हॉस्पिटल में इमरजेंसी नहीं है। डॉक्टरों ने कहा जी इन्हें फ़ौरन से पहले इमरजेंसी पर शिफ्ट करें। अब वहाँ नज़दीक जो है वो शेख जायद हॉस्पिटल, जी बिल्कुल आगे, थोड़ा सा वो आगे। अब वहाँ एम्बुलेंस भी कोई नहीं है। आपने वो एक दिलीप साहब की फिल्म का सीन देखा है, वो जिसमें कहता है गाड़ी रोको भाई, मिसाल। हाँ जी, मेरी कंडीशन वही थी। मैं हॉस्पिटल से भाग रहा हूँ, बाहर मेन पे आया हूँ, एम्बुलेंस देख रहा हूँ, कोई नहीं है, भागता हुआ किसी ने बताया वहाँ जाओ शेख जायद, वहाँ गया हूँ, वहाँ से एम्बुलेंस लेके आया हूँ, एम्बुलेंस में डाला है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, इमरजेंसी के गेट के ऊपर स्ट्रेचर में वो पड़े हुए हैं मेरे फादर, कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। मरीज आ गया है, नर्सें हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सब कुछ है, मेरे फादर वहीं पड़े हैं और मैं रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डॉक्टरों को, कोई नहीं वो कर रहा। वहाँ फिर एक मेरे भाई हैं, उनकी इन लॉज में से कोई एक नर्स थी, ओल्ड थी, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं करेंगे, इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप इन्हें प्राइवेट रूम ले जाएंगे तो ये फ़ौरन से पहले डॉक्टर इनको चेक करना। हमने कहा हमें बताएं तो सही। फिर हमने प्राइवेट रूम लिया, ठीक है जी, आप यकीन करें 7-8 डॉक्टर्स का पैनल जो उसी वक्त आ गया था। ये ज़िंदगी में मुझे ये बात मेरा खून जला देती है कि एक आदमी जो मेरा बाप है वो मर रहा है, कम से कम जिंदगी मौत वो अल्लाह के इख्तियार में, इसमें कोई शक नहीं। भाई आओ तो सही, देखो तो सही, आप मसीहा हो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब पैसों का मसला हुआ, हमने वो प्राइवेट कमरा लिया, 7-8 डॉक्टर आ गए। मैं उस वक्त ड्रामा कर रहा था तमासील में, और
वहाँ पता चला अजब गुल और ये सारे दोस्त वहाँ आ गए, तो मेरे फादर कॉमे में चले गए थे। अब मैंने शो करने के लिए भी जाना है और मैं मेन पार्ट कर रहा था उस ड्रामे में, बड़ा अच्छा रोल था। अफजाल साहब वाला जो था। अफजाल साहब वाला, ठीक है जी। ये कुर्बतें ये फासले उस ड्रामे का नाम था। और मैं फादर के पास बैठा हूँ और मैं अजब गुल मुझे कह रहा है यार जाना नहीं है। मैं कहा यार मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी भाभी कह रही हैं चले जाओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। फिर मैंने अपने फादर को पूछा, मैंने कहा मैं चला जाऊँ, वो तो कॉमे में थे, लेकिन उनका ना हाथ यूं हुआ है। वो मेरी भाभी ने कहा वो हाथ देखो, तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं चला जाऊं, तो वो फिर हाथ यूं हुआ है। तो वो जब हाथ यूं हुआ है तो मैंने कहा ये कह रहे हैं चले जाओ। तो मैं शो पे चला गया, शो कर रहा था, तो उसी दौरान इत्तला आ गई। इत्तला आ गई। सैड, अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मैं अफजाल साहब का देन इसलिए नहीं दे सकता, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे। मेरे उस्ताद हैं, आमीन। मैंने उनसे बहुत सीखा है। पैक शो था, उन्होंने पैक शो वापस किया। अफजाल साहब ने? हाँ जी, उसी वक्त बंद कर दिया। अच्छा। पैक शो वापस किया। और मुझे अब यहाँ आके मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मुझे थोड़ा सा अपने इस काम पे फख्र भी हुआ। पैक शो वापस किया का मतलब है कि जो भी उस वक्त लाखों लोग बैठे थे वो उनको उन्होंने उनकी पेमेंट वापस। यस, पेमेंट वापस कर दी। यार आप देखिए, मैं यहाँ ज़रूर आपको भी दाद दूंगा, अफजाल साहब को भी। हम लोगों की ना बुराइयाँ बहुत सब बयान करते हैं, मगर ये जो लोगों की अच्छाइयाँ हैं ये हम शेयर नहीं करते ना। तो कितनी अच्छी बात है अफजाल साहब की, जो अल्लाह ताला ने गरीब को रहमत फरमाए। और आपकी भी अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी उम्दा बात आपने आज शेयर की। और ये इसलिए भी अहम है कि वो अपने काम से शदीद मोहब्बत करने वाले आदमी थे, ऐसे और बड़े प्रोफेशनल आदमी थे ऐसे ही। मगर इस बात से साबित होता है कि दिल और रिश्ते और जज्बात जो होते हैं ना, वो हर चीज़ के ऊपर हावी होते हैं। ऐसे ही है शायद। कि यार एक कोलीग दे अगर वालिद दी डेथ हो गई है तो कोई गल नहीं यार, ये आज दिन तक हुआ नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, थिएटर की तारीख में आज दिन तक ये नहीं हुआ कि ड्रामा बंद करके लोगों के पैसे वापस दिए। ये किसी ने नहीं किया। अफजाल साहब को अल्लाह ताला बहुत इसका अजर दे, उनके दरजात बुलंद फरमाए। आमीन। और फिर फख्र मुझे इस काम से इसलिए है कि वो उस वक्त तकरीबन 500 के करीब सीट हैं उसकी, तमासील की। फुल पैक शो था। 500 के लोग जो हैं उनमें से मैक्सिमम आप 50% लगा लें, उन्होंने मेरे फादर के लिए दुआ की, मेरे फादर के लिए कुरान पाक गिफ्ट किए। अच्छा। हाँ जी, मुझे चेहलम तक लोग गिफ्ट करते रहे हैं कुरान पाक। वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपने आर्टिस्टों से ना, वालिद के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे करती है। जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहब की, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आखिरी याद आपके जहन में ताज़ा है, वो वही है जो उन्होंने आपको इजाज़त दी, हाथ खिलाया, और ये आपकी आखिरी उनसे गुफ्तगू जी। ऐसे ही है। वालदा से क्या आखिरी मुकालमा हुआ था आपका? वालदा में अब देखें जिंदगी क्या, वो जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप रोल लिखते हैं कि इस रोल ने ऐसे आना है, इसने ऐसे आना। रब्बे करीम ने भी मेरा ख्याल है कोई स्क्रिप्ट ऐसा ही लिखा है। वो जो कनेक्शंस होते हैं ना, बाज़ औक़ात मिलते हैं, आदमी हैरान रह जाता है। शाह जी वही कमरा शेख ज़ैद का या फादर वाला नहीं, शेख ज़ैद का, शेख ज़ैद हॉस्पिटल का, ठीक, वही कमरा, वही बेड पे मेरी फादर थे, उसी बेड पे मेरी मदर थी। ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैं जाता था अपनी मदर को मिलने के लिए, मिल के वो बाहर बैठ जाता था और फिर काम पे, थिएटर वेटर पे आना। तो लास्ट मोमेंट पे मैं अपनी मदर को यानी कि चूम रहा था माथा उनका, तो उनकी तबीयत जो है ना वो अपसेट थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब दुआ ही है। तो वो उस जब डॉक्टर ये कह देते हैं ना दुआ है, तो फिर जो औलाद होती है वो फिर यही चाहती है मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर लूँ। तो मैं माथा चूम रहा था, पाँव पकड़ रहा था, कान में कह रहा था माँ जी कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना,
कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। ये मैं कहता हुआ मेरे भाई मुझे बाहर ले आए, मैं वार्ड में यूं खड़ा था, बस बाहर लाए हैं, मैं खड़ा था तो सिस्टर ने बताया कि मदर नहीं। ऐसे लगा दुनिया ही अंधेर हो गई। सब कुछ उसी वार्ड में, उसी कमरे में हमारा लुट गया। लेकिन चूंकि ये रब का निज़ाम है, उसी का एक स्क्रिप्ट है कि मेरे फादर भी वहीं, मेरी मदर उसी कमरे में, उसी बेड, उसी कमरे। आखिरी मुकालमा क्या हुआ था जो आपको, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, कोई सब अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी आसान करे। अल्लाह ताला सब्र दे आपको, आपके बुजुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। हॉस्पिटल जाने से पहले मेरा उनसे एक मुकालमा हुआ था कि वो यूं मेरे घर में बेड पे थी, तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैं उनसे ना मजाक में कह रहा हूँ, तुसी बेड तो छाल मारोगे तो मैं तन चुकांगा, लाड करते हैं जैसे बच्चे। तुम छाल मारोगे तो मैं तन चुकांगा। मेरी छोटी बहन हालांकि इस बात पे नाराज भी हुई कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक और आप कह रहे हैं कि तुसी छलांग लगाओगे तो मैं तन चुकांगा। तो ये एक मुकालमा हुआ था। माँ बेटे का लाड है ना। हाँ। तो अपनी ज़िंदगी को आप कौन से 3 लफ्ज़ों से बयान करेंगे? शाह जी, मेरे ना जो अपने इस फील्ड में मेरे जो कुछ एक पोर्शन ऐसा था जिसमें मैं यानी कि घर से अलहदा हो गया, मैं और मेरी बेगम। अच्छा, ठीक है। और मेरे कुछ दोस्त थे फील्ड के, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, खालिद मोइन भट्ट, नईम कश्मीरी, आसिफ इकबाल, ये मेरे दोस्तों में थे। और मेरी बेगम को इन्होंने बहन बनाया हुआ था। और वो जो पोर्शन है ना जी, वो बड़ा गुर्बत वाला है। अच्छा। कि हम आपस में पैसे डाल के तो हम घर देते थे, मेरा घर चलाते थे ना वो, कि मेरी जो सारे दोस्त आपके घर चलाते? जी जी जी, हम आपस में पैसे डालते थे और मेरी मिसेस जो हैं वो चावल दाल पका लेती थी। फिर हम जब ड्रामे से आते थे तो ये सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाते थे। तो मुश्किल, ये मुश्किल टाइम था। और वैसे क्यों अलहदगी हुई थी? मेरी जो शादी थी ना जी, वो मेरी मर्जी की थी। अच्छा, और वालिदैन जो थे उस पे वो एग्री नहीं थे। मगर बाद में हो गए थे कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा, बाद में हो गए थे। तो एक तो और मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ। मेरी जो मिसेस थी वो नॉन मुस्लिम थी। अच्छा, वो मुसलमान किया उसको। अच्छा। और उसके बाद उसके साथ शादी की। अच्छा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, दोनों को बहुत खुश रखे। और तो एक तो रूप हो गया जिंदगी का आपके लिए मुश्किल, और उसके बाद खुशहाली आई। उसके बाद खुशहाली, उसके बाद खुशहाली। तीसरा फिर ये अब जो ये चल रहा है ना जी, ये क्या है? मुश्किल खुशहाली के बाद ये मौज मस्ती का। अच्छा, तो गोशी खान साहब की जिंदगी मुश्किल, खुशहाली और मौज मस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया गोशी साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे बुलाया। और मैंने ज़िंदगी में शाह जी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। शुक्रिया। ठीक है। और ये आप ही हैं जिन्होंने अंदर से एक और गोशी खान को निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत इज्जत अफजाई आप तशरीफ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और गोशी साहब जो बात कर रहे थे एक शख्स के चले जाने की और फिर ज़िंदगी कैसी होती, ख़ास तौर पे वालिदैन के हवाले से, अदरवाइज़ भी और भी जो प्यारा अगर कोई जिससे भी इंसान मोहब्बत करता हो। एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। वाह, फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।